हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों ये मैं लास्ट में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे यूट्यूबर भाई लोग भी और बहुत सारे न्यूज़ में भी इस तरह का आया है कि अब दुबई में रूल चेंज हो गया है। अब 3 साल का वीज़ा लगने वाला है और सबको अब 3 साल का वीज़ा लगेगा। इस पे क्या आपका नुकसान है दोस्तों, क्या कंपनी का फ़ायदा है, प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ विथ प्रूफ के साथ। ऑलरेडी खुद मैं दुबई में 12 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो इससे क्या हमारे लाइफ पे प्रॉब्लम आएगा या कंपनी को अच्छा बेनिफिट रहेगा, तो इसी पर आपसे बात करने वाला हूं। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करना इस तरह का कंटेंट के लिए। तो अब जो एग्रीमेंट बनेगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 साल का ही बनेगा, उसमें ऑप्शन भी रहेगा। कंपनी चाहे तो 3 साल के भी लगा सकती है, कंपनी चाहे तो 2 साल का भी वीज़ा लगा सकती है। बट उसमें एक बताया गया है कि पहले मतलब 6-8-10 साल पहले 3 साल का वीज़ा लगता था, जो लोग यहाँ पे पुराने उनको पता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2 साल का लगने लगा। अब फिर से एक बार कानून पास हो गया और बोला है कि आप चाहो तो यहाँ पे 3 साल का भी वर्कर का वीज़ा लगा सकते हो, लेकिन वर्कर भी एग्री होना चाहिए और जो कंपनी है वो भी एग्री होना चाहिए, ऐसे नहीं, ठीक है। तो इसमें नुकसान क्या है दोस्तों, नए जो आएंगे उनको नुकसान है। उनको क्या है कि जब आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से जब यहाँ पे आओगे तो आपका जो, आप मान लीजिए किसी कंपनी में आ गए और वहाँ पे आपका दिल नहीं लग रहा है या कंपनी आपके हिसाब से नहीं है, आपको कंपनी प्रॉब्लम कर रही है, तो दोस्तों होता क्या था कि हम लोग बीच से निकल जाते थे या ज़्यादा से ज़्यादा सोचते थे कि चलो 2 साल कैसे भी काट ले फिर हम चले जाएंगे। तो अब अगर एग्रीमेंट साइन कर लोगे दोस्तों तो आपको 3 साल काटना पड़ेगा। और कंपनी का फ़ायदा क्या है दोस्तों कि वही पैसे में, ठीक है, जो वीज़ा का पहले जो पैसा लगता था वही पैसे में उनको 3 साल का वीज़ा मिलेगा, क्योंकि वो वर्कर 3 साल तक कंटिन्यू काम करेगा। तो ये वर्करों के लिए मेरा जो हिसाब से दोस्तों, मैं ऑलरेडी हूँ यहाँ पे तो मुझे पता है, मेरा हिसाब से वर्करों के लिए कुछ ये ख़ास खबर नहीं है और कंपनी के लिए अच्छा, ये बेनिफिशियल है, ठीक है, बेनिफिट है ये कंपनी को। क्योंकि वर्कर को दोस्तों जैसा मैं बताया, छुट्टी जाने में भी प्रॉब्लम आएगा। ज़्यादातर कंपनी क्या कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके ही छुट्टी देती है। अगर 2 साल फर्स्ट में आओ तो 2 साल रहोगे। गवर्नमेंट का ऐसा हिसाब नहीं है, गवर्नमेंट के हिसाब में 1 साल में वर्कर को छुट्टी लाजिम 1 महीने का देना चाहिए। बट दोस्तों मैं, ये एक तो होती है न्यूज़ की बात, ये मैं रियलिटी बोल रहा हूँ कि 2 साल जब एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है तब ये कंपनी वाले दूसरा वीज़ा जब आप रिन्यूअल कर लेते हो या फिर 2 साल बाद आप जाना चाहते हो कि नहीं अब मैं नहीं रहेगा, उस टाइम ये लोग भेजते हैं। अब क्या होगा कि अब 3 साल तक ऐसा होगा, क्योंकि आप फिर बोलेगा वो लोग कि आपका बीच में वीज़ा का पैसा कटिंग कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो फिर आप मुसीबत में पड़ जाओगे। तो मेरा जो ये है, मेरा जो एक अनुमान है और मेरा जो एक सजेशन है कि ये मतलब वर्कर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये सिर्फ कंपनी के लिए इसमें फ़ायदा है। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।